दोस्तों आज आइए आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन करके आपको थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको गर्व भी होगा। मेरे साथ लीला कंवर हैं जो दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, दोनों हाथ इसके नहीं हैं। जब ये छोटी बच्ची थी तब खेलते समय या किसी अन्य कारण से इसके हाथों को करंट लग गया और करंट लगने से दोनों हाथ कट गए थे। उसके बाद इस बच्ची ने हौसला नहीं हारा, पढ़ाई जारी रखी और अपनी कमजोरी को ताकत के रूप में पेश किया। लगातार पढ़ाई के साथ साथ इसने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो कई लोगों के लिए प्रेरणा बना। इस बच्ची ने अपने पैरों से अपने खुद के पूरे काम के साथ साथ पढ़ाई करी और इतनी अच्छी हैंडराइटिंग पैरों से लिखती हैं, लोग देख के ये सोचते हैं कि ये पैरों से लिखा हुआ है क्या। लेकिन उसके बाद इस बच्ची के साथ बहुत बड़ा एक ऐसा हादसा कहें हो गया कि यह बच्ची लगातार दर दर की ठोकरें खाती रही। हालांकि आज भी ठोकरें खा रही हैं, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे इसकी ज़ुबान से। इसके साथ इनके पिताजी हैं, माताजी हैं। और जब बच्ची की कहानी लोगों ने सुनी तो हर कोई इसकी मदद करने के लिए आ गया। मैं लीला से बात करूं उससे पहले इनके पिताजी भूर सिंह जी, इनसे बातचीत करूंगा। बाकी ये बच्ची बड़ो कदे की वो तो की पूरी कहानी है। हाँ वो तो गाड़ी थी तो देरी तो ताड़ी थोड़ी देर झाली होगा हाथ का और सब गए पता क्या है तो जोधपुर दादी तो अहमदाबाद में एक हाथ कटियो जब मैं को एक हाथ कटे जगह दूसरी कटे जब मैं को 20 को कटो माथो माथो बराबर है तो कम याद कहीं को पाछा हो जाए एक ठे दो तो वे के ठे है को पाछा आया है आया तो हाथ का बजड़े लागो बीज रड़े कट बड़ी पाछा गया हो जाए बीजो हाथ कट गयो वो बस कहे ये बात कहे मारा हाथ नहीं कटिया तो दादा खून कटिया को नहीं थारा ये लागे बात दौड़ हुआ तारे पाँचों जगह लागे या करे ये तो फोड़ आई बड़े गवर्नमेंट तो दादा को कटिया थे अगर वो खून ना पैया मिलिया था वो नौ जन बैग भाई नौ क्या वो खून वाला वो ना घुलना नहीं आई वो खादा बा और परिवार वालों भेड़ा कौन थी कि भेड़ा कौन थी कि मैं याद कितना पैया आता वो 5,35,000 પછી પૈયા હારું થી ઘણી મહેનત કરી, કોશિશ કરી કે પાછા કોણ મળ્યા? ના મળ્યા કોણ પાછા એ ત્યાં એ બધા કામ ની કહ્યું કે હું નહીં બોલીને બાપ અસલિયા હું એ લીલાના પૈયા બધા લાલ લાલ બધા કામ કર્યો હે લીલાના પૈયા હું તો હોળે પથોળો હું તો નહીં હું નહીં તો પછી મેં પરા કોની બે જે બેકડી ચલતી પડી બે જા બેકડી હળો જાવે તો કે ના જાવે ને દો બી પડ્યા કોઈ હારા થોડિયા जा કરે પડ્યા બીજું બેગ જાવે ને જાય તો હું પૈયા તારા હું નહીં બોલીને માં આવે थारी दीकरी जी मारी है और पैया हूँ दई तो मैं कहूँ छो हाथ में बदलो हो हेलो कर दी पछे घना दवा पूछो मैं को दे मैं मन कौन दी पैया दे तो कह हूँ मैं के थो दे। अच्छा बच्ची ए थोर बड़ो जो पूरा माम घटना हुई और बाद बच्ची रे बे हाथ था कौन कितनी परेशानी बच्ची नो भी आई और थानो भी आई? परेशानी आई जे ना 15 साल है पट्टी 16 साल फाइनल ये ना गवर्नमेंट क्लेम दी तो वो 9 दिन में बैंक में क्यों जुम्मे वो तो मैं कौन सी अड्डे। अच्छा आज ये जोगिंदर जी रायार बच्ची ने मदद करी, ये कितनी बड़ी बात हो रही? बड़ी बात हुई बड़े धन्यवाद है राजपूत आप एड़ा होना चाहिए जो को देखे भाई बच्ची विकलांग है ये मतलब धन्यवाद है ये मतलब धन्य रंग है वाली बात बता दो एड़ा होना चाहिए बिल्कुल। तो ये लीला के पिताजी थे और अब लीला से पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे। लीला पूरी कहानी पापा ने बताई है। आपने बताया कि मैंने फाइनल कर ली है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और उसके बाद उसमें आपका नंबर भी आया था, वो क्या कहानी है पूरी? एसटीसी में जब नंबर आया था तब कॉलेज मिली थी मुझे और कॉलेज मिलने के बाद हम वहाँ गए थे जोधपुर बिलाड़ा बोरुंदा, वहाँ कॉलेज है। और फिर वहाँ से मुझे मतलब एडमिशन वगैरह ले लिया था, वहाँ डॉक्यूमेंट सारे जमा करवा दिए थे। मुझे कहा आप एग्ज़ाम वगैरह देने आना और एग्ज़ाम मतलब देने आना और बाकी मतलब रेगुलर ना हो तो चलेगा कोई बात नहीं। तो फिर मतलब 10 दिन हम घर आए और हमें 6-7 या 10 दिनों में कॉल आता है, बोला कि आपको अर्जेंट आना पड़ेगा और आपके डॉक्यूमेंट सारे ले जाओ, हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आपने एडमिशन लिया ही क्यों इसका। तो मैंने कहा ऐसा क्या है, तो कहा कि आपके 2 हाथ नहीं है तो हमें एडमिशन लेना ही नहीं था। तो मैंने कहा आपने हमें पहले बोला नहीं, हमने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के टाइम भी किसी ने नहीं बोला कि आप मतलब एग्ज़ाम दे रहे हो आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो कहा कुछ पता नहीं, लेकिन वह आगे फ़ाइल नहीं जा रही है, बोला कि हम ये फ़ाइल लेंगे नहीं, कोटा से उन्हें ऑर्डर था। तो फिर हम अर्जेंटली वहाँ गए थे और वहाँ से हमें फ़ाइल वगैरह वापस दे दी गई और कहा कि रीट के एग्ज़ाम में आप ये सब नहीं कर सकते, आप दूसरी जॉब के लिए।
कितना दुख हुआ उस समय लीला की पढ़ाई करी, मेहनत सिर्फ इसी चीज़ के लिए करी थी कि मैं रीट की तैयारी करूँगी, एसटीसी में नंबर भी आ गया, सब कुछ हो गया और आखिर में आपको ये कह दिया गया कि आपके हाथ नहीं है दोनों, इसलिए आपको नहीं देंगे। क्या उस समय आप पर गुजरा था? जब ये बोला गया तब वहाँ रोना तो आया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि दुनिया भर की इतनी सारी जॉब है तो कहीं ना कहीं मैं ले लूँगी। तो मतलब एक सपना था ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में कमज़ोर हो जाऊँगी, यहीं पे टूट जाऊँगी। पहला एग्ज़ाम मेरा और पहली जॉब थी वो, तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो है नहीं, रोऊँगी तो नहीं। फिर मैं मतलब बाड़मेर में आई, बाड़मेर में आने के बाद 2-3 महीने के बाद और कोई फॉर्म के अप्लाई करने के आए थे, भर्तियाँ आई थी, वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ वालों ने ऐसे ही बोला कि आपके जो एसटीसी में हुआ था उन फॉर्मों में भी ऐसा ही होगा, तो वहाँ फॉर्म हमने अप्लाई नहीं किया। कि भी वहाँ पे भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपके हाथ नहीं है। एक ज्योग्राफी में होता है ना लैब असिस्टेंट वाला, उसमें भी वो टीचर की ही थी, तो वहाँ से भी ऐसा बोला कि आपके 2 हाथ हैं। अभी आपने किसी से पूछा, पता किया कि मेरे दोनों हाथ जब नहीं है तो मैं कौन सी जॉब ले सकती हूँ? ऐसा किसी ने बताया आपको, गाइड किया? उन्होंने कहा आप मतलब एक वॉइस के आधार पर कोई भी काम होता है, जैसे रेलवे में हमारे होता है ना वॉइस वाला जो काम होता है वो आप हो सकता है। और एक क्या बोला था उन्होंने, ये जो वॉइस वाला है यही आपको ज़्यादातर मतलब ठीक लगेगा। अच्छा, जब आपके पापा को आपके पिता माता जी ने बहुत मेहनत की, आपको पढ़ाए, कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने जो पढ़ना चाहो पढ़ाया, इनका भी सपना था कि हमारी बेटी अगर नौकरी लग जाएगी तो हम सब लोगों की चिंता खत्म हो जाएगी। जब इस बात का मालूम इनको लगा, इन्होंने क्या बोला आपको, क्या कहा इन्होंने बोला कि मतलब एक बार तो इन्होंने ऐसा लगा कि जॉब नहीं लगेगी तो अब क्या करेगी, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो जाएगा, आगे और कोई आएंगे जो मैं मतलब बाहर से ये बताती हूँ, अंदर से जो होता है दबा के रख लेती हूँ, ऐसा है। अच्छा, आज आपने बहुत अच्छी बात कही अभी सबके सामने कि मुझे आज सहयोग जो आपको जोगेंद्र सिंह जी ने दिया है, राशि जो दी है, अगर कि मुझे कहीं नौकरी नहीं लगी तो मेरा खुद का बिजनेस कर लूँगी, ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए? जी मेरा यही है। अभी पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, मुझे लगा मैं जॉब लग जाएगी क्योंकि दिव्यांग कैटेगरी में और मेरे पढ़ाई में भी अच्छे परसेंटेज है 12th और 10th में, तो मुझे ऐसा लगा। लेकिन अब जो ये आ रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं क्या पता भविष्य में ऐसा काम पड़ जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे आपने कहा कि मेरे दोनों हाथ नहीं है तो मुझे नौकरी, ये कहा गया कि आपको हम एसटीसी में पढ़ाएंगे भी नहीं, आपका कहीं जॉब नहीं लग पाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से कि हम लोग दिव्यांग हैं, इसका इसलिए हमें जॉब नहीं मिल रही है, इसमें हमारी क्या गलती है, हमारे साथ जो भगवान ने किया वो हुआ है, क्या इसमें संशोधन होना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहती है आप? मतलब जो मेरे नियमों में जो अब नियमों में जो अड़े आए हैं, ऐसे नियम मुझे लग रहा है किसी दिव्यांग के लिए नहीं आना चाहिए। ये है कि मैं इतने पढ़ के और मीडिया के सामने बोल रही हूँ, कुछ ऐसे बच्चे भी है दिव्यांग जो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, और बहुत सारे गाँव में भी होंगे जो मतलब मीडिया तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। वो उनके साथ क्या होता होगा ये बताओ। मेरी तो ठीक है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अब किसी से बात भी कर लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ कि जॉब ना लगे तो मैं बता देती हूँ। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मेरे एसटीसी में हुआ नहीं, मतलब ऐसे भी कहीं ना कहीं दिव्यांग है जो या तो उन्हें पूरे जो सरकारी योजनाएं है वो मिल नहीं रही है, या फिर जो भी ये नियम आड़े आ रहे हैं उनमें हर मतलब 2 ऑप्शन होने चाहिए। जैसे ये 2 मेरे हाथ वाला था, तो हाथ वाले से हटा के एक और ऑप्शन होना चाहिए ताकि मैं उस ऑप्शन को सुन सकूँ। थैंक यू। थैंक यू।